अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक अदबी इस्तिलाह महक़ात को पढ़ेंगे। शेरी मिसालों के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो के साथ सुनते रहिए। बहुत ही आसान है, मिसालें भी मैंने आसान लिखी है और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं आसान अल्फाज में जो भी मौजू हो उसको आप तक पहुंचा सकूं। आज इंशाअल्लाह महक़ात को समझने की कोशिश करेंगे। एक अहम अदबी इस्तिलाह है महक़ात निगारी। तारीफ़ें तो बहुत सारी हैं किताबों में, इंटरनेट पर, लेकिन एक तारीफ़ मैंने भी लिखी है। लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ या वाक़े का ज़िक्र इस तरह करना कि उसकी एक मुकम्मल तस्वीर हमारी आँखों में पैर जाए, हमारी आँखों के सामने वो तस्वीर नमूदार हो जाए, महक़ात कहलाता है। महक़ात को इमेजरी या सूरतगरी भी कहा जाता है। अब देखिए, लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ या वाक़े का ज़िक्र इस तरह करना कि एक तस्वीर आँखों के सामने नमूदार हो जाए, इसको महक़ात कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी है मसनवी सहरुल बयान से। ये एक महक़ात की खूबसूरत मिसाल है। एक ज़िक्र है उस शहज़ादी का जो कि मोंडे पर बैठी है। मोंडा सरकुंडों की तीलियों से बनी हुई एक कुर्सी थी। पुराने ज़माने में लोग इस पर बैठते थे, आजकल कुर्सियां हैं। तो देखे लफ्ज़ों के ज़रिए से उस मंज़र को शायर ने किस तरह लिया है। अब मैं इन अशआर को पढ़ता हूँ तो आप लोगों के सामने एक तस्वीर नमूदार होगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बैठे हैं और वो शहज़ादी हमारे सामने मोंडे पर बैठी है। देखे इसको, देखे। ज़मरुद का मोंडा चमन में बिछा, ओ बेटी अजब आन से दिलरुबा, कि जानू पे एक पाँव को रख लिया और एक पाँव मोंडे से लटका दिया। अब ये देखे, एक तस्वीर आंखों के सामने बन जाती है कि शहज़ादी मोंडे पर बैठ गई, मोंडा चमन में बिछाया गया, शहज़ादी उस पर बैठ गई, एक जानों पर एक पाँव रख लिया और एक को मोंडे से लटका दिया नीचे। तो देखिए एक तस्वीर बनी हुई है, इसी को हम कहते हैं महक़ात। अब इसकी ज़रा मज़ीद वजाहत करते हैं। शायरी के फ़न के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो महक़ात या मुसव्विरी है। शायर लफ्ज़ों से ऐसी तस्वीर बनाता है, शायर लफ्ज़ों से ऐसी तस्वीर बनाता है कि रंगों से बनी हुई तस्वीर भी मात खा जाती है। मुसव्विर रंगों के ज़रिए तस्वीर बनाता है, जबकि शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से तस्वीर बनाता है। अब शायर बाज़ औक़ात ऐसी तस्वीर बनाता है लफ्ज़ों के ज़रिए से कि रंगों से बनी हुई तस्वीर भी मात खा जाती है। रंगों से इंसान की तस्वीर तो बनाई जा सकती है, एक मुसव्विर इंसान की तस्वीर रंगों की बदौलत बना सकते हैं, लेकिन उसके दिल की कैफियत, उस इंसान के दिल की कैफियत को वो चेहरे से ज़ाहिर करना आसान नहीं है। चेहरे से उसके जज्बात को ज़ाहिर करना जब एक मुसव्विर तस्वीर बनाता है। दूसरी बात ये कि मुसव्विर ठहरी हुई तस्वीर तो बना सकता है, लेकिन हरकत को पेश करना उसके लिए मुमकिन नहीं। इसके बरक्स शायर लफ्ज़ों के ज़रिए इंसान के दिल की अंदरूनी कैफियतों को भी ज़ाहिर कर सकता है और चलती फिरती तस्वीर भी बना सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, रंगों के ज़रिए तस्वीर तो बना सकता है, लेकिन वो ठहरी हुई तस्वीर होती है। वो अंदर के जज्बात को पेश नहीं कर सकता उस तस्वीर में, लेकिन शायर तस्वीर के साथ साथ इंसान के अंदर के जज्बात और एहसासात को भी वो बनाता है। अब ये देखें, उसी मसनवी से मैंने मिसाल उठाई है
جب بادشاہ کا بیٹا بے نظیر اس کو جب پری نے اٹھایا، اوپر چھت پر سوتا تھا، تو کتنا مایوس تھا کیونکہ وہ اس کا واحد بیٹا تھا۔ تو جب اس کو اٹھایا گیا تو دیکھیں بادشاہ کی تصویر کس طرح کھینچتے ہیں، اور اس کے اندر کی جو کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، اس کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لفظوں کا حصہ بنایا ہے۔ دیکھیں، وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا بیٹا اغوا ہوا ہے، اب یہ مایوس ہے، خفا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا، کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال، فقیری کا ہے میرے دل کو خیال۔ تو دیکھیں ایک تصویر انہوں نے کھینچی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر کے قرب کو بھی بیان کیا ہے کہ میں اس مال و دولت کا کیا کروں گا، کیونکہ اس کا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی پری اڑا کر اس کو لے گئی تھی۔ تو اب بادشاہ کی کیفیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، تو ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے اندر کی مایوسی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں محاکات۔ امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔